टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 से लेकर 12 की SC/ST स्कॉलरशिप के बारे में कि किस प्रकार से हमें साल आधार पर कक्षा 9 से 12 के SC/ST के जो स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप हमें प्रोसेस करनी है। तो साथियों, ये स्कॉलरशिप प्रोसेस करने से पहले हमें 2-3 महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। पहला जो कार्य है हमारा वो है लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना का जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में हमें जो है सभी पात्र छात्र छात्राओं की जो है OTR वैलिडेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। उसके बाद जो है हमें प्रपत्र 9 में वार्षिक आय अपडेशन कर देनी है। उसके बाद ही साथियों आपके ये बच्चे एलिजिबिलिटी लिस्ट में जो है शो होंगे और तभी हम इनकी छात्रवृत्ति प्रोसेस कर पाएंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के द्वारा हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप प्रोसेस करनी है। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। साथियों, सबसे पहले हमें यहाँ चलना है साल आधार पोर्टल के होम पेज पे। होम पेज पे चलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस रहने वाला है, जहाँ हमें स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ आपको जो स्कीम्स के जो आइकन दिख रहे हैं, यहाँ सिंपली व्यू मोर का एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों आपको यहाँ HDBSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल का जो आइकन है सिंपली इस पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि BSP पोर्टल के द्वारा ही जो है हम इंचार्ज लॉगिन के द्वारा छात्रवृत्ति प्रोसेस करने वाले हैं। BSP पोर्टल पर पहुंचने के बाद साथ ही स्कूल ऑफिस लॉगिन का जो आइकन है सिंपली इसका चयन कर लीजिए। चयन करने के बाद आपके सामने यहाँ लॉगिन विंडो खुलने वाली है। यहाँ आपको जो है साथियों इंचार्ज लॉगिन का जो ऑप्शन है सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस रहने वाला है, जहाँ हमें पहला जो आपका चेक बॉक्स है स्टाफ आईडी, यानी इसमें आपका जो इंचार्ज है उसकी स्टाफ आईडी यहाँ फिल कर देनी है। फिल करने के बाद सेकंड ऑप्शन में जो है आपको विद्यालय की NIC आईडी व तीसरे ऑप्शन में आपको जो स्टाफ आईडी के पासवर्ड और लास्ट वाले कॉलम में जो है आपको कैप्चा डाल के सिंपली लॉगिन बटन जो है इस पे प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद हम हो चुके हैं लॉगिन। यहाँ साथ ही आपको जो है 3 स्कीम्स के बटन देखने को मिलेंगे। आपको सिंपली स्कॉलरशिप पोस्ट एंड प्री मैट्रिक का जो ऑप्शन है इस वाले बटन पे आपको टैप करना है, यानी इस ऑप्शन का आपको चयन कर लेना है। तो साथ ही जैसे ही इस ऑप्शन पर हम टैप करने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं स्कॉलरशिप पोर्टल पे। यहाँ आप सेशन और टाइप ऑफ स्कॉलरशिप का चयन कर लेना है। चयन करने के बाद साथियों सिंपली जो है आपका सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस कर दीजिए। अब हम जो है यहाँ स्कॉलरशिप पोर्टल पर पहुंच चुके हैं। इस वाले चेक बॉक्स को काट के बंद कर दीजिए। अब साथ ही सबसे पहले हमें यहाँ जो स्टेप 1 अप्लाई रिजेक्ट का जो ऑप्शन है इस पर सिंपली प्रेस करना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम जो है छात्रवृत्ति अप्लाई और रिजेक्ट कर सकते हैं। सेशन अपने आप भरा हुआ आएगा। यहाँ आपको स्कीम्स पे जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC 11 to 12 का चयन कर लेना है और 100 स्टूडेंट पर टैप करना है। 100 स्टूडेंट पर टैप करने के बाद साथ ही आपको यहाँ जो है क्लास वाइज जो है स्टैटिक्स नजर आएंगे। यहाँ आपको क्लास के आइकन पर सिंपली टैप करना है, जिसके द्वारा हम यहाँ स्टूडेंट लिस्ट जो है प्राप्त करेंगे, यानी आपकी छात्रवृत्ति के पात्र जो भी विद्यार्थी उनकी लिस्ट जो है आपको नीचे शो होगी। तो जैसे ही क्लास आइकन पर टैप करते हैं थोड़ा सा समय लेगा। अब साथ ही स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ जो है पात्र छात्र छात्राओं की सूची यहाँ दिखाई पड़ेगी। यहाँ साथ ही सिंपली आपको 2 बटन दिखाई पड़ रहे हैं, पहला है अप्लाई, दूसरा है रिजेक्ट। अब साथ ही यहाँ हमें जो है अप्लाई का जो बटन है सिंपली इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद ये थोड़ा सा इस समय लेगा। इस प्रकार से आपको एक पेज ओपन होगा। यहाँ आपको जो है सभी चेक बॉक्स जो है यहाँ ग्रीन दिखाई पड़ रहे हैं, यानी ये बच्चे की छात्रवृत्ति प्रोसेस की जा सकती है। तो सिंपली अप्लाई बटन पे आप टैप कर दीजिए। अप्लाई बटन पर टैप करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा। साथ ही हम जो है यहाँ पहले स्टेप जो है कंप्लीट कर चुके हैं, यानी अप्लाई हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब साथियों हम बात करने वाले हैं वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई की। वेरीफाई करने के लिए साथियों यहाँ स्टेप 2 का जो बटन है, यहाँ से हमें जो है छात्रवृत्ति को जो वेरीफाई करना है। तो जैसे इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद उसी प्रकार से हमें स्कीम्स का यहाँ चयन कर लेना है। स्कीम्स का चयन करने के बाद साथ ही 100 स्टूडेंट का जो बटन है इस पर हमें प्रोसेस करना है। तो यहाँ आपके सामने जो है जिन बच्चों को आपने अप्लाई किया है वो क्लास वाइज यहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। क्लास के आइकन पर सिंपली टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद चेक टू वेरीफाई के द्वारा जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और वेरीफाई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है सिंपली इस पर प्रेस कर दीजिए।
वेरीफाई एप्लीकेशन पे प्रेस करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग में समय लेगा और आपका ये छात्रवृत्ति आवेदन जो है वेरीफाई हो चुका है। अब साथियों हम बात करने वाले स्टेप 3 की, यानी किस प्रकार से हमें इन छात्रवृत्ति आवेदनों को जो है लॉक करना है। लॉक करने के लिए स्टेप 3 पे जो लॉक का आइकन है सिंपली इस पर टैप कर दीजिए। इस पर टैप करने के बाद साथियों सेशन अपने आप भरा हुआ आएगा। यहाँ हमें स्कीम्स का चयन कर देना है। चयन करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेगा। उसके बाद साथियों आपको 100 स्टूडेंट का जो बटन नजर आ रहा है सिंपली इस पर टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद साथियों आपके द्वारा जितने भी आवेदन यहाँ वेरीफाई किए गए वो सभी आपको क्लास वाइज स्टेटिक्स के रूप में आपको जो यहाँ शो होंगे। यहाँ हमें सिंपली क्लास का जो आइकन है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद जो है लॉक करने के लायक जो आवेदन है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे ही क्लास के आइकन पे साथ ही हम टैप करते हैं, टैप करने के बाद इस प्रकार से आपको जो है यहाँ वो आवेदन आपको दिखाई पड़ेगा। किसी कारण से अगर आपको डिलीट करना था तो डिलीट एप्लीकेशन पर टैप कर दीजिए। अब हम साथ ही इसको करने वाले फाइनल लॉक, तो फाइनल लॉक एप्लीकेशन पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ हमें जो है OTP प्राप्त करने के लिए 2 ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें पहला जो है आपका प्रिंसिपल, दूसरा है साल अध्यापन प्रभारी। यानी जिसके भी मोबाइल नंबर पर आपको इस एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए OTP प्राप्त करना है उसका चयन कर लीजिए और हाँ वाले बटन पर टैप कर दीजिए। अब टैप करने के बाद साथ ही हमने जिसका भी मोबाइल नंबर यहाँ सेलेक्ट किया है उस पर एक OTP गया है, वो OTP आपको यहाँ दर्ज करना है और सबमिट बटन जो है सिंपली इस पर प्रोसेस करना है, यानी सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद साथ ही हमारा ये आवेदन जो है सक्सेसफुली लॉक होकर जो है DO ऑफिस पहुँच चुका है। तो साथ ही इस प्रकार से ये जो है कक्षा 9 से 12 के SC ST के बच्चों की स्कॉलरशिप आवेदन करने की ये पूरी प्रक्रिया थी। मैं आशा करता हूं कि आप संपूर्ण प्रक्रिया समझ चुके होंगे। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आज ही सब्सक्राइब करें टेक्निकल मास्टर यूट्यूब चैनल और ऐसी ही टेक्निकल जानकारी आप घर बैठे प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय